साथी नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बढ़िया ढंग से चल रही होगी। ठीक है साथियों, तो आज के हम क्लास की अगर बात करते हैं तो हमारा आज क्लास होने वाला है क्लॉक। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्लॉक से संबंधित सवाल को हल किया था और ये क्लास हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम वाटर से संबंधित हम सवालों को हल करेंगे कि हमारा जो घड़ी जो होती है वो जल में किस प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनता है और कितना बज रहा है, तो उसको हम कितना बजे समय हम जल में निकालते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी जो घड़ी होती है, ठीक है साथियों, जो हमारी घड़ी होती है, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 6 बज रहा है, यहाँ पे 3 बज रहा है और यहाँ पे 9 बज रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। ठीक है, जल की बात करते हैं। हमने पिछली वीडियो में हमने दर्पण पे हमने सवाल को समझने का प्रयास किया था और इस वीडियो में हम जल पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जल में कैसे दिखता है। तो सबसे पहले हम जल का हम नियम समझ लेते हैं। जल का नियम क्या कहता है? जो हमारा जल है वो लेफ्ट और जो राइट होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। लेफ्ट राइट की अगर बात करते हैं तो जैसा दिखाई दे रहा है सेम टू सेम जल में भी वैसा दिखाई देगा, लेकिन और टॉप और बॉटम की बात करते हैं यानी ऊपर और नीचे की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? बदलते हैं। ठीक है, टॉप और जो बॉटम होता है यानी ऊपर और जो नीचे होता है वह बदल जाते हैं। ठीक है, जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे दिखाई दे रहा है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अगर हम समझते हैं कि अगर हमारे घड़ी में 6 बज रहा है, ठीक है, छोटी वाली जो सुई है वो कहाँ पे है? 6 पे, और जो बड़ी वाली सुई है वो कहाँ पे है? 12 पे है। ठीक है, तो कितना बज रहा है? ये 6 बज रहा है। ठीक है, अगर घड़ी में अगर 6 बज रहा है तो उसको अगर हम जल में देखते हैं तो वह किस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक, तो अभी हमने कहा कि जल क्या करता है कि टॉप और बॉटम को बदल देता है, यानी जो ऊपर दिखाई देती है वो नीचे और जो नीचे दिखाई दे रही है वो ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, तो जो छोटी वाली सुई है वो कहाँ पे चली जाएगी? 12 पे चली जाएगी। कहाँ पे? 12 पे चली जाएगी। ठीक है, कहाँ पे? 12 पे। और जो बड़ी वाली सुई है वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे आ जाएगी? नीचे पे आ जाएगी। ठीक, तो छोटी वाली सुई कहाँ पे आ गई? ऊपर, तो 12 पे। अब जो बड़ी वाली सुई है वो 12 पे, तो कहाँ पे आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो कितना बज रहा है? 12 बजकर 30 मिनट हो रहा है। ठीक, अगर इस तरह से अगर देखा जाए, अगर अनुमान लगाया जाए तो 12:30 ही बज रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर हम एक बात समझिए, यहाँ पे जल क्या करता है कि जो ऊपर नीचे चीजें करता है, तो यहाँ पे हमने तो निकालने को तो निकाल दिया कि 12:30 बज रहे हैं। ठीक है, लेकिन 12:30 अगर बजाया जाए एक्चुअल में घड़ी में, तो 12:30 का जो समय होता है वह 12 जो होता है, 12 जो सुई है हमारी, वह क्या होगी? वह कुछ अपने समय से आगे बढ़ चुकी होगी। ठीक है, 12:30 का मतलब कि जो सुई है छोटी वाली जो 12 पे है वह एक्यूरेट 12 पे नहीं होगी। 12:30 जब घड़ी में बजेगा तो 12 से थोड़ी सुई क्या हो जाएगी? आगे आ जाएगी, लेकिन उसी चीज को जल नहीं दिखा पाता है। इसलिए जल से संबंधित जितने भी हमारे घड़ी के जो सवाल आते हैं आजकल परीक्षाओं में बहुत कम पूछे जाते हैं, ताकि जो विद्यार्थी है वो कंफ्यूज ना हो पाए और उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना लगा सके कि सर जो हम यहाँ पे तो हमने जो सवाल दिया था ऊपर नीचे किया लेकिन समय 12:30 आ रहा है, तो यहाँ पे 12 से थोड़ी सी आगे जो जा रही है वो तो जल दिखाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन इसी अगर सवाल को अगर हम फॉर्मूले की मदद से करते हैं तो इसका भी एक फॉर्मूला है, यानी ट्रिक है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक हमारा है 18:30। अगर दिए गए समय को, जो समय दिया गया है, अगर दिए गए समय को अगर हम 18:30 से घटाते हैं तो हमारा जो जल में दिखाई देगा वही हमारा क्या हो जाएगा? समय दिखा देगा। तो आइए बात करते हैं 18:30 का। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 18:30 है और समय कितना बज रहा है? 6 बज रहा था। ठीक, जिसका हमने इसे देख के हमने 12:30 बजाया लेकिन जल में तो उसे दिखाई नहीं दिया। तो हम फॉर्मूले की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 6 बजे अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पे 3030 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। समय कितना आया? 12:30 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से घड़ी देख कर अगर हम सवाल को लगाने का प्रयास करें तो इस तरह से सवाल हमारे क्या हो सकते हैं? गलत हो सकते हैं। ठीक है, जो कि दर्पण में जो दिखाई देता है तो वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन जल क्या करता है? जैसा दिखाई दे रहा है वैसे दिखाई देगा, लेकिन 12:30 एक्यूरेट ऊपर नीचे सुइयां नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन 12:30, 12 से थोड़ी सुई आगे आ जाएगी, इसलिए विद्यार्थी ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक क्या करिए कि आप इसमें बेसिक जो फॉर्मूला बना है
जल का 18:30, इसी पे ज्यादा फोकस करिए। और सवाल में अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर किसी परीक्षा में अगर ये सवाल पूछ दिया तो आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इसका सवाल का उत्तर आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रिक कैसा लगा आपको पहले ये बताइए। ट्रिक तो बहुत अच्छा है। ठीक, हमने कल क्या किया था, जल में पढ़ा था, जल का हमारा क्या था 11:60। ठीक है, 11:60 में से जो समय दिया गया है वो अगर उसको हम अगर 11:60 से अगर घटा देते हैं तो हमारा दर्पण का जो होगा उसका उत्तर आ जाएगा। और जल की बात करें तो 18:30 से अगर हम घटाएंगे तो हमारा एक्यूरेट समय हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहे साथियों आप लोग को ध्यान से समझ में आ रहा होगा और ध्यान से देखने का प्रयास करिए और नोट्स भी साथ में बनाते चलिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो अगला सवाल देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल ये पूछ रहा है कि 5:40 को जल में कैसे देखेंगे। यानी अगर 5:40 हो रहे हैं, 5:40 हो रहा है तो इसे अगर हम जल में देखते हैं तो वह किस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला भी है, हम घड़ी बनाकर तो कर नहीं सकते हैं साथियों, क्योंकि उसमें तो समय तो सही से दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ट्रिक जो हमारा है 18:30। 18:30 हमारा क्या है, जल के लिए बेहतरीन और सुपर ट्रिक है साथियों। ठीक है, घटाते हैं। आइए 18:30 में से अगर हम 5:40 को घटाते हैं, ठीक, देखिए अब यहाँ पे देखिए 30 मिनट है, यहाँ पे 40 मिनट है। ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट है, यहाँ पे 40 मिनट है, घटाएंगे तो घटेगा नहीं घटेगा। अब देखिए, अब कितने ही विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो हम घटा ही नहीं पा रहे हैं, हम करें क्या, करना कुछ नहीं है। जो यहाँ पे 18 घंटे हैं, 18 घंटे में से 1 घंटा आगे क्या कर दीजिए, दे दीजिए। ठीक है, अगर 18 में से अगर 1 घंटा हमने आगे दिया तो यहाँ कितना हो गया, 17 घंटा हो गया। 18 घंटा था, 1 घंटा हमने क्या कर दिया, आगे दे दिया। ठीक, और यहाँ पे 30 मिनट है, पहले से इसके पास 30 मिनट है और 60 मिनट और आ गया है। 1 घंटा हमने दे दिया यानी 60 मिनट दे दिया, तो यहाँ पे 30 तो पहले से 60 मिनट और आ गया तो कितना हो गया, 90 हो गया। कितना हो गया, 90। ठीक, अब घटाइए, 5:40 को क्या करिए, घटाइए। ठीक, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 0, 9 में से अगर हम 4 घटाते हैं यहाँ पे होता है 5, और यहाँ पे अगर घटाते हैं तो 12, यानी 12:50 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम सिंपल सा जो हमने स्टेप बताया है 18:30, एकदम सीधा सीधा वही रख दीजिए और जो समय दिया गया है उसको 18:30 में से घटा दीजिए, आपका समय क्या हो जाएगा, आ जाएगा। विद्यार्थी यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे जो अगर माइनस की हम जो बात कर रहे हैं माइनस की, तो अगर 30 यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे 40 दे रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1 घंटा क्या करना है, ले लेना है। ठीक, ले लेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे 17 हो गया और 90 मिनट हो गया। अब आराम से घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एकदम साफ साफ दिखाई दे देगा। ठीक है, तो हम 5:40 को जल में देखते हैं तो वह 12:50 होगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है ये। ठीक है, एक घड़ी को जब हम दर्पण में देखा जाता है तो वह 5:40 हो रहा है। ठीक है, जब एक घड़ी है, जब उसको हम दर्पण में देखते हैं, ठीक है, घड़ी में नहीं देखते हैं, हम दर्पण में देखते हैं तो 5:40 दिखाई देता है। तो यदि उसी घड़ी को उठाकर जल के पास ले आए तो हमको समय क्या दिखाई देगा। ठीक, सवाल कर रहा है हमसे कि जब एक घड़ी को जब हम दर्पण में देखते हैं तो वह 5:40 हो रहा है। कितना हो रहा है, 5:40 हो रहा है। फिर उसी घड़ी को उठाकर हम जल के पास ले जा रहे हैं तो हमको कितना समय दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि दर्पण में कितना बज रहा है, तो 5:40 हो रहे हैं। ठीक, तो हमको अब यहाँ पे ये पता लगाना होगा कि घड़ी में कितना बज रहा था। ये तो दर्पण की बात है ना, दर्पण में दिखा रहा है ये, तो हमको ये पता करना है कि रियल टाइम क्या हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रियल टाइम कितना बज रहा होगा। ठीक, तो हमने आपको पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि 11:60, कितना, 11:60 में से अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारा रियल समय क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5:40 को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे
6, यानी 6:20 हमारे घड़ी में बज रहे थे। जब हमने यहाँ पे दर्पण लगाया तो 6:20 हो रहे थे, जिसे दर्पण ने कितना बजाया था, 5:40 बजाया था। ठीक, अब बात कर रहा है कि यदि उसी घड़ी को उठाकर, अब तो हमारे पास घड़ी का समय आ गया 6:20, यदि उसी घड़ी को उठाकर अगर जल के पास ले जाते हैं तो कितना समय बजेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला भी हमारे पास है। कौन सा फॉर्मूला है, 18:30, ये फॉर्मूला है 18:30। इसमें से जो हमारा रियल टाइम है, रियल टाइम हमारा 6:20, 6:20 हो रहे हैं, तो इसमें से अगर हमको माइनस करना होगा तो 30 में से अगर 20 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, 12:10 साथियों। देख रहे हैं कितना बेहतरीन सवाल है, और उम्मीद करते हैं कि सवाल जो है आप लोग कई बार अगर पेपर दिए होंगे तो आपको सवाल का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अगर आपको बेसिक ट्रिक अगर नहीं मालूम होगा, अगर मान लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप सवाल को छोड़ भी दिए होंगे। लेकिन अब आज के बाद अगर ऐसे कोई सवाल दिखाई देते हैं तो सवाल को छोड़ना नहीं, ठीक, और बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास करिए। फॉर्मूला याद रखिए। अब उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को 100% आप क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले दर्पण में जो देख रहे हैं तो वो 5:40 हो रहा था, तो सबसे पहले हमने ये पता किया कि वो घड़ी में कितना बज रहा होगा। ठीक है, घड़ी में कितना बज रहा होगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 11:60 से हमने उस दिए गए समय को घटा दिया। कितना गया, 6:20। अब इसी 6:20 को अगर हम जल के पास ले जाते हैं, 6:20 अगर हमारे घड़ी में हो रहे हैं, तब हम उसको जल के पास ले जा रहे हैं तो कितना बज रहा होगा। तो जल का फॉर्मूला हमारे पास है 18:30, तो 18:30 में से 6:20 को अगर हम घटा देंगे तो हमारा एक्चुअल टाइम जो हमारा जल में दिखाई देगा वो हमारा दिखाई दे देगा। ठीक है, चलिए